बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार मान खान आप सबसे मुखातब हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर भर के अवाम को एक बेहतरीन और एक खूबसूरत जदोजहद पर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस रियासत के कोने में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक बसने वाले तमाम गयूर और बाशाऊर शहरियों को अपनी तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने जिस तरह जिस जुर्रत का आपने मुजाहरा किया, जिस इत्तेहाद का आपने मुजाहरा किया, जिस अवामी ताकत का आपने मुजाहरा किया और जिस तरह अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने बुनियादी ज़रूरियात को लेके यहाँ के अवाम बाहर आए, यकीनन ये तारीख़ के लिए एक खूबसूरत मिसाल है। और इसी तरह ओवरसीज़ कश्मीरी जितने भी ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, जिस तरह उनका मीडिया के ऊपर रोल या वहाँ पे फ़िज़िकली तौर पे यूरोप के अंदर यूरोप, अमेरिका, कनाडा के अंदर जिस तरह ओवरसीज़ कश्मीरियों ने अपना रोल दिया, ये आप सारे लबाब जो है खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आज यहाँ पर मुज़ाकरात हैं, आज यहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं इस टाइम मुज़फ़्फ़राबाद में। अभी जब मैं आपके साथ मुखातब हूँ तो मुज़फ़्फ़राबाद की असम्बली में मुज़ाकरात जारी हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात जो है वो अमीर मकाम और अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। वहीं हमारे जो है वो वज़ीर साहिबान भी मौजूद हैं, जिनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है यहाँ बैठने का, लेकिन वो भी मौजूद हैं। मैं अवामुन नास के सामने, आप सब के सामने हाज़िर होने का मकसद ये है, जहाँ हम सारे लोग इस दुआगो हैं कि हम सब इस कामयाबी के लिए हम सारे लोग जो है मुश्तरका तौर पे दुआगो हैं जद्दोजहद के साथ साथ भी, कि ये अमल जो है वो खूबसूरती से, खुश असलूबी से ये अमल जो है वो तकमील तक पहुँचे, ये मुतालबात मंजूर हों, इस खत्ते में अमन आए, सुकून आए, लोग आगे मूव कर सकें। वहीं मैं आपकी तवज्जो, आप सब अब आपकी तवज्जो जिस तरफ लाना चाहता हूँ और जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वो एक इंतहाई अहम नौइयत का एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर हम सब लोगों को गुफ्तगू करनी चाहिए, हम सब लोगों को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा जो है वो कबूतर की तरह जब वो बिल्ली सामने आए तो आंखें बंद कर लें, तो इससे ये हकीकत ख़त्म नहीं हो जाती कि बिल्ली नहीं आ रही, बल्कि वो बिल्ली आ रही होती है। और कबूतर की आंखें बंद करना दरअसल खुद फरेबी है, अपने आप के साथ धोखा है, झूठ है। इसी तरह जब हालिया तहरीक के दौरान मुकम्मल जो है इस तहरीक के दौरान मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया, जब हक़ मलकियत और हक़ हुक्मरानी की बात की जाती थी तो बहुत सारी लोगों के ज़हनों में सैकड़ों सवाल आते थे, सैकड़ों बातें आती थी। लेकिन आज जाके उस हक़ मलकियत और उस हक़ हुक्मरानी का तसव्वुर जो है और उसके लिए क्यों जदोजहद की ज़रूरत पड़ गई, आज जाके वो ऐन मौके पर आवाम के सामने आ गया कि मुज़फ़्फ़राबाद की असम्बली में बैठने वाले वज़ीर आज़म साहब, मुज़फ़्फ़राबाद की असम्बली में बैठने वाले मेम्बरान असम्बली, मुज़फ़्फ़राबाद की असम्बली में बैठने वाले सदर साहब, जितने भी इस ऐवान के साथ मुंसलिक लोग हैं, ये सारे बेख्तियार लोग हैं। इख्तियार एक कानून है जिसे एक्ट 74 कहते हैं, उस कानून के तहत इख्तियारात जो हैं वो कोई और क़ुव्वतें हैं जिनके पास है, वो अमीर मकाम और उनके पीछे बैठी हुई क़ुव्वतों के पास है। इसी तरह जब तक इख्तियारात आपके पास नहीं है, आपका अपनी ज़मीन पे इख्तियार नहीं हो सकता। इख्तियारात आपके पास नहीं है, आपका अपनी हुकूमत पे इख्तियार नहीं हो सकता। आप हुकूमत में होने के बावजूद भी लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूछ के करना होता है, क्योंकि आपने जो है वो सारी बातें जो है वो कहीं से किसी की डिक्टेशन पे करनी होती हैं, इसलिए आप नहीं कर सकते। आज जम्मू कश्मीर के अवाम को ये सोचना होगा कि हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी का उसूल कैसे मुमकिन है। हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी के उसूल के लिए मैं आप तमाम अहबाब के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि माहिदा कराची एक्ट 74 के ख़ात्मे से ही हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी का उसूल मुमकिन है। और जब तक ये हक़ हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम जो है वो ना हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी आ सकती है, तब तक ना हमारे निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। और जब तक निज़ाम के अंदर बेहतरी नहीं आती, हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आ सकती। यहाँ के दुख, दर्द, तकलीफ़ें, परेशानियाँ जो हैं वो यूं के त्यों रहेंगी। इसी तरह आज ये जो सेटअप मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर है, इसने श्रीनगर की असम्बली की, श्रीनगर के जो जितने भी वैली का जो हिंदुस्तानी मकबूजा इलाका है, उस सब का गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आज ये हुकूमत बात नहीं कर सकती। आज ये हुकूमत उनसे उनके मुतल्लिक़ बात नहीं रख सकती। आज ये हुकूमत डेमो की मलकियत के बारे में मुतल्लिक़ बात नहीं रख सकती। आज ये हुकूमत जो है वो मादनियात की उसकी मादनियात के हवाले से अपनी बात नहीं रख सकती। आज ये हुकूमत टूरिज़म के हवाले से अपनी बात नहीं रख सकती। आज इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार ऐसा नहीं है जिससे मेरी और आपकी बेहतरी हो। ये महज मुज़फ़्फ़राबाद की असम्बली में बैठकर चंद रुपयों के लिए
مراد کے لیے، تنخواہ کے لیے قوم کا سودا کر جاتے ہیں. عموماً عوام کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں. ہم ان کو کبھی بھی برا بھلا نہیں کہتے. میں تمام سابق وزرائے اعظم جتنے بھی پچھلے دنوں میں ہمارے خلاف زہر گلتے رہے، ان سمیت تمام ممبران اسمبلی اور ان کے چاہنے والے تمام لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آج جہاں امیر مقام جس مقام پہ بیٹھ کے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، یہاں پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہونا چاہیے تھا، یہاں صدر ریاست آزاد کشمیر کو ہونا چاہیے تھا، یہاں ممبران اسمبلی آزاد کشمیر کو ہونا چاہیے تھا. آج پچھلے 2-3 دنوں سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر مختلف ایک اجلاس جاری ہے. آپ کی نمائندگی وہاں پہ ہونی چاہیے. آپ کی نمائندگی دنیا بھر میں جموں کشمیر کے حوالے سے آپ ایک بیس کیمپ کی حکومت ہیں. آپ کی جو آپ جتنی اس اسمبلی کا جو سٹرکچر ہے، اس اسمبلی کے جو ذمہ داران ہیں، آپ سب کی نمائندگی جو ہے وہ دنیا کے ہر فورم کے اوپر ہونی چاہیے. آپ ایک ریاست کے، ایک ایسی ریاست کے جس کے 1.5 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں لوگ آج بھی ہندوستان کی جیلوں میں قید ہیں، قبریں جیلوں میں، شہیدوں کی قبریں جو ہیں وہ جیلوں کے اندر قید ہیں، ہمارے رہنما جیلوں کے اندر قید ہیں، ہمارے لوگ دنیا بھر میں جو ہے وہ روزگار کے لیے مارے پھرتے ہیں. تو ایسی ریاست کے حکمرانوں کو کے سامنے جب اختیار کی بات کی جائے تو یہ کسی کی مخالف بات نہیں ہے، بلکہ ایک اصلاحی بات ہے. ہم سب لوگوں کو حق ملکیت، حق حکمرانی کے اصول کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. نیک خواہشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس خواہش کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اگلی جدوجہد جو ہوگی وہ حق ملکیت، حق حکمرانی کے اصول کے لیے ہوگی، وہ بدنامانہ معاہدہ کراچی کے خاتمے کے لیے ہوگی، وہ ایکٹ 74 جیسے کالے قانون کے خاتمے کے لیے ہوگی، اور ایک آئین ساز باوقار اسمبلی کے لیے جدوجہد ہوگی. بہت شکریہ.